ओम शांति बाबा जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति माता जी। हाँ जी। ओम शांति। आज गीता अध्याय 18वें चैप्टर के 71 to 78 लास्ट श्लोक है। 8 श्लोक 71 से 78 तक। भाई जी एक्सप्लेन करने वाले हैं। हाँ जी भाई जी, ओम शांति, शुरू कीजिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई शांति जी। भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। कौन किसने बोला ओम शांति? अभी ओम शांति भाई जी। बोलो, अभी किसने बोला? फिर से बोलो भाई जी। बोलो ओम बोलो। मेरे नाम अनिका मयूरा है दादी। अनिता बहन है आपका नाम? ओम शांति। बोलो बोलो अनिका मैं बोलो। ठीक है। 18वां अध्याय जो है, अध्याय 18वां जो है मोक्ष संन्यास योग, इसमें हमने 18 अध्याय के 70 श्लोक तक हमने देखा था। 18वां अध्याय का 70वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि जो पुरुष दोनों भक्त और भगवान के बीच का जो वार्तालाप है, भगवान और भक्त के बीच माना अर्जुन के बीच की जो ये बातचीत है, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 से लेके 18 तक, इसका अध्ययन करेगा, इसको समझेगा, अपने जीवन में धारण करेगा, उस व्यक्ति का मैं प्रिय बनूंगा। मतलब भगवान कहते हैं मेरे लिए प्रिय व्यक्ति वो है जो ये 18 अध्याय है गीता के, भगवान और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप है, इसको समझेगा, अपने जीवन में धारण करेगा, इसका अध्ययन करेगा, वह व्यक्ति मेरे लिए प्रिय है। ये चल रहा था 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में। फिर 18वां अध्याय का 71वां श्लोक देखते हैं आज, जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसके जो अध्याय 1 से लेके 18 अध्याय में भगवान ने जो ज्ञान दिया है अर्जुन को, वो ज्ञान सुनने से माना उसका श्रवण करने से क्या फायदा होता है? वास्तविकता जो गीता ज्ञान है वो द्वापर युग के अंत में नहीं दिया गया। गीता ज्ञान तो वर्तमान समय में परमात्मा शिव स्वयं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होकर मुरलियों और अव्यक्त वाणियों के रूप में ज्ञान बता रहे हैं। वही असली गीता ज्ञान है। तो 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में यह बताया, जो श्रद्धावान मनुष्य इस एडवांस गीता ज्ञान को सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयात अपि यो नरः। शृणुयात मन सुनना, अनसूयस्य, अनसूया का अर्थ क्या है? जिसमें असूया नहीं है। असूया नहीं है माना ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो जो श्रद्धावान, भगवत गीता में और एक श्लोक आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम अचिरेन अधिगच्छति।
जो श्रद्धावान है उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा क्या है? भक्ति भावना है। बाबा ने मुरली में बोला है दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई ज्ञान के प्रश्न ही प्रश्न पूछता रहे अनलिमिटेड, और प्रश्नों का जो सीरीज है वो खत्म ही नहीं हो रही है उसकी, हर एक चीज बुद्धि के आधार से ही समझना चाहता है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब समय प्रमाण अनुसार मुरलियों से, अव्यक्त वाणियों से मिल जाते हैं, और हमें बताने वाला टीचर उसके पास सारे जवाब होते नहीं है। लेकिन भगवान का ज्ञान जो है वो तो पूरा है, वो कंप्लीट है। तो अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर भी उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इस श्लोक में बोला श्रद्धावान अनसूयस्य ईर्ष्या रहित मनुष्य, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो मनुष्य है, शृणयात अपि यो नरः, नर मन मनुष्य, अपि मन केवल, जो श्रद्धावान व ईर्ष्या रहित मनुष्य इस गीता ज्ञान को केवल सुन लेता है, सिर्फ सुन लेता है। किससे? भगवान के मुख से सुन लेता है। भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो भगवान के सन्मुख सुन लेता है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशही तबही। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है तो उसके अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है उसका विनाश हो जाता है, वो भस्म हो जाते हैं। तो परमात्मा के सन्मुख आने से उसके सामने जब वो साधारण मनुष्य तन में चैतन्य रूप में अवतरित होता है, तब उसके मुख से निकला हुआ ज्ञान सुनने मात्र से क्या हुआ है? स अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। वह व्यक्ति दुखों से मुक्त हुआ, पुण्यकर्मी, शुभ लोकों को पा लेता है। दुखों से मुक्त हो जाता है वह पुण्यकर्मी, शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। दुखों से मुक्त होना माना सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग में आ जाना। ज्ञान सुनने मात्र से पुण्यकर्मी शुभ लोकों को पा लेता है। लोक कौन सा है? शुभ लोक, वही विष्णु लोक या वैकुंठ लोक, जिसको बोलेंगे स्वर्ग, सतयुग। तो मुरली में बोला है मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना तो वह स्वर्ग में जरूर आवेंगे। तो भगवान के मुख से दो अक्षर भी सुन लिए किसी ने सन्मुख, तो वो स्वर्ग में जरूर आएंगे, गारंटी दी है बाबा ने। तो गीता के इस श्लोक में बोला जो श्रद्धावान व ईर्ष्या रहित मनुष्य इस गीता ज्ञान को केवल सुन लेता है वह दुखों से मुक्त हुआ पुण्यकर्मी शुभ लोकों को पा लेता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है, दुखों का उसके नाश हो जाता है। श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयात अपि यो नरः स अपि मुक्ताः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम।
उसके बाद 18वें अध्याय का 72वां श्लोक। कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। चेतसा माना, चेतसा का अर्थ है एकाग्र चित्त से। एकाग्रेण चेतसा, चित्त माना बुद्धि, मन, जो एकाग्र चित्त से। कच्चित, कच्चित, कच्चित का अर्थ है क्या। एतत् श्रुतम पार्थ त्वया, त्वया माना तूने, एतत् माना इस गीता ज्ञान को, ये जो सच्ची गीता ज्ञान है, इस गीता ज्ञान को। एतत् माना यह या इस। तो भगवान ने अर्जुन को पूछा क्या तूने, कच्चित माना क्या, त्वया माना तूने, क्या तूने एकाग्रेन चेतसा, एकाग्र चित्त से यह एडवांस सच्ची गीता ज्ञान सुना। इसको बोला एकाग्र चित्त से सुना। क्या कई लोग क्या होते हैं, सुनते नहीं है, पूरा मुरलियों का अभ्यास नहीं करते हैं। पहले सुनना पड़ेगा आपको, साप्ताहिक कोर्स लेना पड़ेगा, कोर्स को समझना पड़ेगा, मुरलियों का अभ्यास करना पड़ेगा एकाग्र चित्त होके। सुनेंगे तभी भगवान के ऊपर श्रद्धा बैठेगी कि वो साधारण मनुष्य तन में आया हुआ है और गीता ज्ञान सुना रहा है, और ऐसा ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। तो भगवान ने अर्जुन को पूछा क्या तूने एकाग्र चित्त से यह गीता ज्ञान सुना है, पूछा। कच्चित अज्ञान सम्मोहा प्रणष्टा ते धनंजय। धनंजय, अर्जुन को बोला धनंजय, ज्ञान धन को जीतने वाले, क्या तूने एकाग्र चित्त से यह गीता ज्ञान सुना। और आगे बोला कच्चित, क्या, ते माना तेरा, क्या तेरा अज्ञान सम्मोह प्रनष्टा, क्या तेरा बेसमझी से या मूर्खता से ये सारा मोह पूर्णता नष्ट हो गया। प्रनष्टा, जो तूने अनेक धर्मशास्त्रों की बातें सुनी हुई है, वेदों की बातें सुनी हुई है, शास्त्रों की बातें सुनी हुई है, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, उपनिषदें, जो तूने बातें सुनी हुई है, वो सारे से तेरा मोह नष्ट हुआ क्या। क्योंकि तू एकाग्र चित्त से सुनेगा तभी तेरा मोह नष्ट हो जाएगा। अभी जिनके पास वेदों का ज्ञान है, जिनके पास वेदों का ज्ञान है या शास्त्रों का ज्ञान है, आप कभी उनसे बातचीत करो, वो आपकी कोई भी ज्ञान एकाग्र चित्त से सुनेंगे नहीं। और जो उन्होंने सुना हुआ है शास्त्रों की घिसी पिटी बातें, उसी को लेके अहंकारवश आपसे झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे। तो भगवान, इसलिए बाबा ने क्या बोला मुरली में, ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती थी,
ब्रह्मा कुमारी यह कहती थी कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो आज के जो दुनिया में जो सन्यासी है, जिनको बड़ा अहंकार रहता है शास्त्रों का, वेदों का, जबकि वेद भी तीनों गुणों से पसार होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है सतो रजो तमो। कौन सा श्लोक है? वेद तीनों गुणों से पसार होते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, याद है? ये श्लोक सुना है? हाँ जी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। 2/45 भाईजी। हाँ, 2/45। तो वेद भी तीनों गुणों से पसार होते हैं, लेकिन अहंकारवश वो ज्ञान की बातें आपकी एकाग्रता से सुनते ही नहीं है। तो अर्जुन को बोला, क्या तूने एकाग्र चित्त से यह एडवांस गीता ज्ञान सुना? और क्या तेरा ये अंधश्रद्धा युक्त जो शास्त्रों की बातें है सुनी सुनाई, इस बेसमझी से हुआ तेरा सारा मोह, मोह मतलब मूढ़ता, तेरी मूर्खता पूर्णता नष्ट हो गई? तेरे अंदर जो शास्त्रों की घिसी पीटी बातें बैठी हुई थी, जिससे तेरी बुद्धि मूर्खता को प्राप्त हो गई थी, तो क्या वो मोह नष्ट हो गया तेरे अंदर का? और उससे एक तो दो अर्थ होते हैं, एक तो मूढ़ता और दूसरा अर्थ होता है मोह, माना लगाव। किसके प्रति लगाव? देह, देह के संबंधी पदार्थ, इन सब के प्रति लगाव। तो अर्जुन को बोला, ये गीता के 18 अध्याय, आत्मा का ज्ञान, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, राज विद्या राज गुह्य योग, ज्ञान विज्ञान योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपदि विभाग योग, ये सारे मोक्ष संन्यास योग, ये सब कुछ सुनकर एकाग्र चित्त से क्या तेरा अभी मोह पूर्णता नष्ट हो गया क्या? प्रश्न पूछा अर्जुन को भगवान ने। ज्ञान तो सारा समझा दिया अर्जुन को, और अभी इतना सारा ज्ञान समझने के बाद उसको प्रश्न पूछा, तेरा मोह नष्ट हो गया क्या? क्योंकि अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हुआ, उसको अपने आचार्य द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, इन सबके प्रति अपने जो भाई है दुर्योधन और 100 कौरव, ये सभी को मैं कैसे मारूं, ये मेरे अपने हैं, ये मूढ़ता आ गई थी अर्जुन में। और उसने अपने धनुष्य का, अपने शस्त्रास्त्रों का त्याग कर दिया। वो युद्ध से पलायन हो रहा था, भाग रहा था, भयभीत हो रहा था। तो भगवान ने अर्जुन को ये गीता ज्ञान सुनाया। तो ये सारा गीता ज्ञान सुन के जब प्रश्न पूछा कि क्या तूने एकाग्रता से सुना, और क्या तेरा सारा मोह नष्ट हो गया, पुरानी जो सुनी सुनाई बातें थी तेरे बुद्धि में, और जो भी देह के संबंधी पदार्थ है, इनसे भी तेरा मोह हट गया क्या? तो अर्जुन ने जवाब दिया 18वें अध्याय के 73 नंबर श्लोक में। अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा
तत्प्रसादात मयाच्युत नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तत्प्रसादात, आपकी प्रसन्नता से, प्रसादात, तत्व माना त्वत माना आपकी, प्रसाद माना प्रसन्नता से, मेरा मोह नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। क्या स्मृति प्राप्त हो गई? ये स्मृति प्राप्त हो गई कि स्वयं परमात्मा मेरा रथ चला रहा है, शरीर रूपी रथ, माना स्वयं परमात्मा शिव मेरे में प्रवेश होकर ये ज्ञान दे रहा है और मैं ही नर से नारायण बनने वाला हूं इसी शरीर से। मैं ही इस सृष्टि का आदि पुरुष हूं, मैं ही इस सृष्टि का प्रथम पुरुष हूं, मैं ही आदिदेव हूं, मैं ही शिव शंकर भोलेनाथ हूं, जिसकी यादगार सारी दुनिया में बनी हुई है। ये किसको रियलाइज हुआ? अर्जुन को रियलाइज हुआ। अर्जुन ही आदम है, अर्जुन ही एडम है, अर्जुन ही आदिनाथ है। तो अर्जुन ने जवाब दिया कि हे अच्युत, च्युत माना नीचे गिरना, अ माना नहीं, जो नीचे नहीं गिरता है। भगवान को बोला कौन है जो नीचे नहीं गिरता है? वो शिव है, जो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है, तो ना पाप करता है ना पुण्य करता है, नीचे गिरने का सवाल ही नहीं। तो उस भगवान को बोला हे अमोघ वीर्य, आपकी प्रसन्नता से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं कौन हूं, नर से नारायण बनने वाला हूं, मेरे में ही शिव प्रवेश करके ये गीता ज्ञान दे रहा है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो सारे गीता के जितने भी ये अध्याय और भगवत गीता का जितना ज्ञान है उसका सार नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। सूर्यवंशी के दो लक्षण है, एक नष्टो मोहा, दूसरा सच्चाई सफाई। ये तन भी मेरा नहीं, ये देह, देह के संबंधी, इन सबसे नष्टो मोहा। जैनिज्म, जो जैनिज्म होता है, उसमें आपने कभी देखा है वो लोग दीक्षा लेते हैं, छोटी छोटी कन्याएं भी दीक्षा लेती है, शादीशुदा भी लेते हैं, बड़े बड़े धनवान होते हैं, करोड़पति, सब कुछ त्याग देते हैं, साधारण सफेद वस्त्र पहन लेते हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते, वो कुछ नहीं पहनते, एकदम सादा जीवन रहता है उनका। अपना खाना पीना भी वो झोले में बांध देते, वही खाएंगे। कई दिनों तक उनके जैनियों के ऐसे ऐसे उनके त्योहार होते हैं, उसमें कई दिनों तक उपवास रखते हैं, बिना अन्न बिना जल। तो नष्टो मोहा, ये तन भी मेरा नहीं है, ये तन के संबंधी मेरे नहीं है। मेरा जो रोल है वो किसके लिए है? विश्व कल्याण के लिए। अंतिम जन्म में बाबा ने मुरली में बोला है, अंतिम जन्म में जो भी जिस भी परिवार में जन्म लिया है, वो जो सहयोगी है वो कौन से है? तमो प्रधान।
जो तमो प्रधान समय के सहयोगी है, वो जो तमो प्रधान शूटिंग में जो हमारे कनेक्शन में आए थे, कलयुगी तमो प्रधान शूटिंग में, उसके सहयोगी है वो कोई सतयुग त्रेता युग के 21 जन्मों के सहयोगी नहीं है। वो कोई हमारे जन्म जन्मांतर जो राजा बनने वाली आत्मा है, रॉयल फैमिली है, उसके सहयोगी नहीं है। हमारी जो तमो प्रधान शूटिंग हुई, जैसे हमारे वाइब्रेशन वैसे ही सहयोगी बनेंगे, तब जाके सहयोगी बने। तो अर्जुन बोल रहा है कि आपकी प्रसन्नता से मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मुझे स्मृति फिर से प्राप्त हो गई है। लब्ध्वा, लब्ध्वा माना प्राप्त हो गई है कि मैं नर से नारायण बनने वाला हूं, मैं ही आदि पुरुष हूं, मैं ही आदम एडम हूं। फिर बोला स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। करिष्ये माना करूंगा, वचनम तव, तव माना आपके, आपकी आज्ञा का मैं पूरी तरीके से पालन करूंगा। क्या आज्ञा है आपकी? जो मुरलियों में श्रीमद् बताई हुई है वही आज्ञा है। स्थितोस्मि गत संदेहा, संदेह रहित होके, कोई भी डाउट नहीं है, संदेह रहित। और कैसे? स्थित, मन से स्थिर हुआ, मैं मन से स्थिर हुआ हूं, मुझे कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, और आपकी जो आज्ञा है उसको मैं पूरी तरीके से पालन करूंगा। स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। अभी मेरे सारे संदेह, सारे प्रश्न, सब कुछ खत्म हो गए। मन से भी मैं स्थिर हो गया, मेरा मन भी भटक रहा था, चंचल था, भाग रहा था। मन भी ये गीता ज्ञान सुनकर धारण किया मैंने, और मेरा मन भी स्थिर हो गया, और अभी आपकी आज्ञा का पूरी तरीके से पालन करूंगा। जो मुरलियों में श्रीमत है वो सारी श्रीमत अपने जीवन में मैं आचरण करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर वाले, रिश्तेदार, समाज वाले सारे दुश्मन बन जाए। मुरली में क्या बोला है? सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं भूलना है। तो ऐसा समय आएगा, नंबरवार हर एक आत्माओं के जीवन में आएगा। जिसको लोक लाज की परवाह है वो तो क्या करेगा? वो तो उनके प्रभाव में आ जाएगा। और जिनको लोक लाज की परवाह नहीं है, ये जो भस्म होने वाली जो दुनिया है, ये जो समाज है, उनकी परवाह नहीं है, लेकिन जो आने वाली जो नई दुनिया है, स्वर्ग की दुनिया है, उसकी परवाह है। परमात्मा हमको जो पढ़ाई पढ़ा रहा है शिक्षक बनके, उसकी परवाह है। वो क्या करेंगे? उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी श्रीमत का पालन करेंगे, प्रभाव में नहीं आएंगे किसी के। तो अर्जुन ने बोला अभी तो सारे संदेह खत्म हो गए, प्रश्न खत्म हो गए, मन से स्थिर हो गया, अभी मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरीके से पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव स्थितोस्मि गत संदेह। तो ये 18वें अध्याय का 73 श्लोक हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसाद मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ठीक है, फिर 18वां अध्याय का 74वां श्लोक 74। संजय उवाच। ये संजय कौन है? ये संजय एक पात्र है जिसको दिखाया कि धृतराष्ट्र जो है
उसका सारथी होता है वो। उसकी क्या विशेषता होती है? उसकी विशेषता ये होती है कि उसको दिव्य दृष्टि रहती है, उसको सब कुछ दिखाई देता है कि एक जगह बैठ के युद्ध में क्या क्या हो रहा है। तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो संजय उवाच, संजय क्या कहता है 18वें अध्याय का 74 श्लोक में, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनाः संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संवादम, ये भगवान का अर्जुन के साथ जो संवाद है, बातचीत है आपस में, जो गीता के 18 अध्याय है, तो रोमांचित, रोमहर्षणम, अद्भुतम रोमहर्षणम, अद्भुत रोमांचित करने वाले इस संवाद को सुना है। किसने सुना है? ये संजय उवाच। कैसे सुना है उसने? सूक्ष्म शरीर से सुना है। तो कौन हो गया संजय जिसने सूक्ष्म शरीर से सारी की सारी महाभारत युद्ध देख लिया और सारा गीता ज्ञान भी समझ लिया? ऐसे तो बर्बरी को हाँ? कहते हैं, बर्बरी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बर्बरी नहीं, बर्बरी तो अलग पात्र हो गया। यहाँ पर तो यहाँ तो गीता ज्ञान ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। यहाँ तो ब्रह्मा बाबा। हाँ जी, जो ब्रह्मा की सोल है वो शंकर में प्रवेश करके सारा का सारा गीता ज्ञान, गीता ज्ञानामृत, तो सारा का सारा सुन रही है, सारी चीजों को समझ रही है। तो संजय उवाच, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, इति अहम, अहम माना मैंने, ऐसे मैंने वासुदेव के और पार्थस्य, पार्थस्य माना पार्थ माना पार्थ का अर्थ क्या है? पृथ्वीपति। पृथ्वी का पति, भूपति। पृथ्वी माना क्या? प्रकृति, जगदम्बा। और जगदम्बा का पति कौन है? वही प्रजापति। प्रजापिता ब्रह्मा को हो, प्रजापति को हो, आदम को हो, शंकर को हो। तो ऐसे मैंने वासुदेव के और भूपति अर्जुन के अद्भुत संवाद को, वासुदेव कौन हो गया? वासुदेव शंकर हो गया। शिव बाप। वसुधा का पति, शिवा पृथ्वी का पति। वसुदेव शिव हो गया, वासुदेव शंकर हो गया। तो शंकर जो शिव बाबा है और राम वाली आत्मा है, इन दोनों के अद्भुत रोमांचित करने वाले संवाद को मैंने सुना है। इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, इनके दोनों के बीच का संवाद मैंने सुना हुआ है। राम की आत्मा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती है और शिव जो है वो ज्ञान दाता है। जितना राम की आत्मा का मनन चिंतन मंथन करेगी उतना गहरे ज्ञान के पॉइंट्स निकलते जाएंगे।
तो कृष्ण की आत्मा, जो कृष्ण बच्चा है, वो क्या कर रहा है? पढ़ाई पढ़ रहा है। तो कृष्ण बच्चे की पढ़ाई चल रही है, बाबा ने मुरली में बोला है। सारी पढ़ाई किसके लिए? कृष्ण बच्चे के लिए। तो वही संजय है, वही ब्रह्मा की आत्मा है, वही हनुमान है, सारा का सारा ज्ञान सुन रहा है। तो संजय ने बोला, मैंने ये सारे इनके अद्भुत रोमांचित करने वाले इस संवाद को सुना है मैंने। फिर बोला, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत गुह्यम अहम परम। व्यास की प्रसन्नता से, श्रुतवान एतत गुह्यम अहम परम, यह रहस्यमय सर्वोत्तम योग मैंने। कैसा योग? गुह्य। गुह्य माना रहस्यमय, परम, परम माना सर्वोत्तम। श्रुतवान, श्रुतवान का अर्थ क्या है? सुना है। क्या सुना है? व्यास की प्रसन्नता से। व्यास कौन है? द्वापर युग प्रजापिता। से जो प्रजापिता वाली आत्मा है या राम की आत्मा है, वही द्वापर युग में व्यास बनती है और ये वेद गीता ये सब कुछ लिखती है। वेद व्यास बोलते हैं। अभी दुनिया वालों को क्या लगता है कि भगवान ने गीता द्वापर के अंत सुनाई, उसके बाद वेद व्यास जी ने ये गीता का ज्ञान लिखा। तो वास्तविकता द्वापर के शुरुआत में ये राम वाली आत्मा ही व्यास के रूप में, बाबा ने बोला है इसकी भी गद्दियां चलती है अनेक अनेक, व्यास की भी गद्दियां है। तो अष्टदेव भी नंबरवार व्यास का पाठ बजाएंगे। तो व्यास की प्रसन्नता से ही यह रहस्यमय सर्वोत्तम योग, योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं, इधर कृष्ण का नाम आ गया। तो कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। तो जो कृष्ण के भक्त है वो बोलेंगे, अरे देखिए ये कृष्ण का नाम आया है, इससे साबित होता है कि गीता जो है वो कृष्ण ने सुनाई। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? शिव शंकर भोलेनाथ ने सुनाई। तो कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। यह योग मैंने स्वयं साक्षात, जो आकर्षण मूर्त है, जो योगियों का ईश्वर है। अभी योगियों का ईश्वर कौन है? कृष्ण है या शिव शंकर भोलेनाथ है? शिव शंकर भोलेनाथ है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का कोई भी चित्र योगी अवस्था में बिठाया हुआ नहीं दिखा है। कृष्ण के जितने भी चित्र है वो छोटे बालक रूप में दिखाए हुए चित्र है, मूर्तियां है। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं में जो शिव शंकर भोलेनाथ है, उनका प्रत्येक चित्र, मूर्तियां ध्यान मग्न अवस्था में, योगी अवस्था में दिखाई हुई है। तो योगेश्वर, ये कृष्ण के भक्त कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। लेकिन योगेश्वर कौन है? ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र थे, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उसमें जो सनत कुमार है सबसे छोटा लेकिन ज्ञान में सबसे तीखा बड़ा, वो योगियों का ईश्वर, उसको योगेश्वर कहते हैं शास्त्रों में। वही प्रजापिता है, वही शंकर है। तो
संजय बोलता है कि व्यास की प्रसन्नता से यह रहस्यमय सर्वोत्तम योग मैंने स्वयं साक्षात आकर्षण मूर्त से योगियों के ईश्वर द्वारा कहते हुए सुना है। मैंने साक्षात सुना है, जो योगियों का ईश्वर है, जो आकर्षण मूर्त है, जो आकर्षण करने वाला है, उससे मैंने सुना है, ऐसा संजय कहता है। ये रहस्यमय योग है, ये रहस्यमय सर्वोत्तम योग है जो मैंने साक्षात आकर्षण मूर्त योगियों के ईश्वर द्वारा कहते हुए सुना है। फिर 18वां अध्याय का 76वां जो श्लोक, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम विशामी च मुहुर्मुहु। हे राजा, राजन, ब्रह्मा के स्वामी, क्या बोला? केशव। केशव का अर्थ क माना ब्रह्मा, ईश माना स्वामी, ब्रह्मा का भी स्वामी। मुरली में पूछा है इस ब्रह्मा का भी बाप कौन, तो जरूर कोई बाप होगा ब्रह्मा का। ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। तो केशवार्जुन, केशवार्जुन यो, तो ब्रह्मा के स्वामी व अर्जुन के ऐसे इस आश्चर्यजनक और पवित्र संवाद को, संवादम इमम अद्भुतम, अद्भुतम माना आश्चर्यजनक, पुण्यम ऋषामी माना हर्षित हो रहा हूं। ये शिव बाबा और अर्जुन का जो संवाद है, ये जो ज्ञान है, ये जो मुरलिया और वार्तालाप है, ये सारे को बार बार याद करके, मैं क्या बोला? बार बार याद करके। तो इधर कौन सा शब्द है? संस्मृत्य। संस्मृत्य मतलब बार बार याद करके पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूं। मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु माना पुनः पुनः, फिर से हर्षित हो रहा हूं। संजय बोल रहा है। तो इन दोनों के इस आश्चर्यजनक और पवित्र संवाद को बार बार याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। संस्मृत्य माना याद करके, बार बार याद करके, पुनः पुनः मुहुर्मुहु हर्षित हो रहा हूं, हर्षामी। संजय बोल रहा है इन दोनों के बीच का जो ये वार्तालाप है, संवाद है, जो आश्चर्यजनक था, पवित्र था, उसको ये बार बार याद करके मैं हर्षित हो रहा हूं। मैंने सब कुछ अपनी कानों से सुना है। ये रहस्यमय सर्वोत्तम योग। फिर क्या बोलता है धृतराष्ट्र को? तच्च संस्मृत्य, संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे। अति अद्भुतम रूपम माना जो अति आश्चर्यजनक रूप को, हरे, हरे माना हरण करने वाला, हरि, विष्णु को हरि बोलते हैं। विस्मयो में महान राजन ऋष्यामी च पुनः पुनः, फिर से मैं हर्षित हो रहा हूं बार बार। मुझे विस्मय होता है। विस्मय होना माना आश्चर्य होना। विस्मयो में माना मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या, किस चीज का आश्चर्य हो रहा है? अति अद्भुतम रूपम, ये विराट रूप जो देखा मैंने उसका, अर्धनारीश्वर का, उसको मैं
ज्ञान के द्वारा बार बार याद करके, ये ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा का विराट रूप देखा, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, उसको बार बार याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। इस अति आश्चर्यजनक रूप को बार बार याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। ये जो विराट रूप देखा मैंने भगवान का, जब मैंने ज्ञान सुना, मुरलियां सुनी, गहराई में गया ज्ञान के, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया भगवान का ये विराट रूप देख के। है तो साधारण मनुष्य, लेकिन ज्ञान के आधार से जब मैंने समझा तब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि गीता का भगवान तो मैं नहीं हूं। किसको आश्चर्य हो रहा है? संजय को आश्चर्य हो रहा है। तो संजय माना कृष्ण की आत्मा, वो बोल रहा है गीता का भगवान मैं नहीं हूं, गीता का भगवान तो शिव शंकर भोलेनाथ है। पहले तो मैं समझ रहा था मैं ही गीता का भगवान हूं। अभी तो मुझे ये सारा ज्ञान गहराई में समझ के, कैसे नर से नारायण बनता है, कैसे इसी शरीर से संगम युगी स्वर्ग स्थापन होगा, कैसे दुनिया का परिवर्तन होगा, ये जो नई दुनिया की प्लानिंग है, इतना विस्तार का ज्ञान तो मुझे पता ही नहीं था। जब 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा को तो पता ही नहीं था, इसलिए मुरली में बोला ये ब्रह्मा तो बेबी बुद्धि है, उसको तो पता ही नहीं था ये इतना गहराई है ज्ञान की। कैसे सृष्टि का परिवर्तन होगा, कैसे जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है, शरीर रहते हुए मुक्त स्थिति का अनुभव करना, जीवन भी रहेगा, इसी शरीर से नई दुनिया स्वर्ग में जाएंगे, ये ज्ञान तो मुझे था ही नहीं। और जब मुझे ये सारा ज्ञान पता चला और परमात्मा के विराट रूप का दर्शन हो गया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया और बार बार हर्षित हो रहा हूं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्य अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन श्यामी च पुनः पुनः। ठीक है, यह 18वें अध्याय का 77वां श्लोक हो गया। अभी नेक्स्ट 78 लास्ट श्लोक। श्लोक स्क्रीन चेंज कीजिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, यत्र माना जहां, जहां योगियों का ईश्वर है आकर्षण मूर्त, कृष्ण माना आकर्षण मूर्त, जो आकर्षण करने वाला है, जो अपने गुणों से अपने ज्ञान से आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? गोपियों को आकर्षित करता है, गोप गोपियों को। कौन है गोप गोपी? जिन्होंने परमात्मा के साथ गुप्त संबंध जोड़ा। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं चला, दुनिया वाले तो भौतिक जगत में बहुत खुश है, उनको पता ही नहीं है भगवान इस सृष्टि पे आ चुका है अति साधारण मनुष्य तन में। वो तो भक्ति मार्ग में धक्के खा रहे, मर भी रहे। अभी वो न्यूज आया यूपी में एक जगह है हाथरस, वहां एक बाबा गुरु, उनका प्रवचन था, लाखों लोग जमा हो गए थे, तो भगदड़ मच गई, उसमें 100-150 लोग मर गए भगदड़ में। तो धक्के खा रहे, उनको पता ही नहीं है। तीर्थ यात्राओं में धक्के खा रहे, अमरनाथ जा रहे, वहां भी मर रहे, वहां आतंकवादी हमले हो रहे आजकल जो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे।
लेकिन पता ही नहीं कि परमात्मा स्वयं अति साधारण मनुष्य तन में आ चुका है। तो इस श्लोक में बोला जहां योगियों के ईश्वर आकर्षण मूर्त शिव बाबा हो, जो आकर्षण करने वाला है, और जहां धनुर्धर राजा हो। धनुर्धर कौन है? धनुर्धर जिसने धनुष्य को धारण किया है। धनुष्य कौन सा है? शरीर रूपी धनुष। शरीर रूपी धनुष्य है। राम की शरीर रूपी राम धनुष को। हाँ जी, रामायण में कहा है शंकर चाप जहाज। शंकर का शरीर ही जहाज है। शंकर चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर, बूढ़त सकल संसार। बाकी सारा संसार विनाश की इसमें डूब जाएगा, और जो उसके शरीर रूपी नवैया का आधार लेगा वो बच जाएंगे। तो जहां वो धनुर्धर है और जहां वो योगियों का ईश्वर आकर्षण मूर्त शिव बाबा है, वहां क्या होगा? तत्र श्री विजयो, वहां श्रेष्ठतम विश्व विजय भूतिया। भूतिया माने विभूति। अटल राजनीति है, ऐसी मेरी मान्यता है। मतिहा, मतिहा माना मान्यता है। ध्रुवा माना अटल, जो अटल अडोल कुछ भी हो जाए। ध्रुव माना हिलेगा डुलेगा नहीं। तो सारी दुनिया में वो जो शिव बाबा का पाठधारी है वो विश्व का मालिक बनता है। जितने भी धर्म है, जितने भी मठ संप्रदाय, सब उसको मानेंगे, उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जहां वो शिव बाबा है, जहां वो विश्वनाथ है, वहां श्रेष्ठतम विश्व विजय रूप विभूति। और ऐसा विजय किसी भी विधर्मी विदिशे ने आज तक नहीं पाया। ऐसी अटल राजनीति, नीति माना न्याय, ऐसी सत्ता है वो, ऐसी मेरी मान्यता है। ये संजय नहीं, ये सारे श्लोक संजय उवाच वाले लास्ट वाले श्लोक। तो बोला जहां योगियों का ईश्वर आकर्षण मूर्त शिव बाबा है और धनुर्धर राजा विश्वनाथ है, वही श्रेष्ठतम विश्व विजय निश्चित है। तो भगवान आता है तो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करने के लिए। आज अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, तो अनेक धर्मों का विनाश करके शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। अनेक परंपराओं का विनाश, अनेक कुरीतियों का विनाश, और एक सनातन धर्म की स्थापना। शंकर विश्वनाथ कहलाते, विश्व का मालिक बन जाता है वो। बाप क्या करते? बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए। तो वही विजय है, वही विश्व विजय है जहां शिव बाबा है। बाकी हिटलर आया, मुसोलिनी आया, अलेक्जेंडर आए, इन्होंने विश्व विजय की कामना की, लेकिन ये विश्व के ऊपर विजय हासिल कर नहीं पाए। जब शिव शंकर भोलेनाथ आते तो अनेक धर्मों का विनाश करके विश्वनाथ कहलाते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिया ध्रुवा नितिर मतिर मम। ऐसी मेरी मान्यता है। वो अटल पद प्राप्त कर लेते, अटल राजनीति है, विश्व विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये
18वां अध्याय समाप्त हो गया। ये संजय के लास्ट के 4-5 श्लोक पे अर्जुन को पूछा, तेरा मोह नष्ट हो गया क्या? तूने एकाग्रता से ये सारा ज्ञान सुना क्या? अर्जुन ने जवाब दिया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आप जैसे बोलेंगे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरा डाउट अभी खत्म हो गया है और मेरा मन स्थिर हो गया है। तो ये हमने सारे श्लोक देख लिए।